जब कोई चीज़ रियल नहीं लगती तो ऐसा लगता है कि वो चीज़ को स्क्रिप्ट के अनुसार चलाया जा रहा है। कोई स्क्रिप्ट लिखी गई है, अगर वो स्क्रिप्ट हमारी ज़िंदगी के लिए लिखी गई है तो फिर उस पर सवाल नो डाउट खड़े होंगे। सभी लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत व्यस्त हैं, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगी, ये जो फोटोग्राफ आपको दिख रहा है ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। ये आने वाले टाइम के अंदर हमारी ज़िंदगी अभी कैसे रहने वाली है। ये बंदा मेडिसिन लेने जाता है दुकान पे और सडनली शायद इसको हार्ट अटैक आ जाता है, वहाँ पर वो गिर जाता है। गिरने के बाद वो 5 घंटे वहाँ पड़ा रहता है। मेडिकल शॉप वाला एम्बुलेंस को फ़ोन करता है, फ़ोन करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आती है। वो मेडिकल जो शॉप वाला था वो उसको हाथ लगाने से डरता है, उसको लगता है कहीं इसको कोरोना वायरस हुआ तो। जो आसपास के लोग थे वो भी मदद के लिए नहीं आते। 5 घंटे ये बॉडी एज इट इज़ पड़ी रही, बट इसको देखने के लिए कोई नहीं आया। 5 घंटे के बाद एम्बुलेंस आती है और उसको लेकर जाती है। आपको नहीं लगता कि 5 घंटे पहले अगर ये चीज़ हो जाती तो शायद हो सकता था उसको बचाया जा सकता था, या फिर वो सिर्फ बेहोश हुआ था, मरा नहीं था, उसको अटैक आया था, उसको बचाया जा सकता था। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ एक डर के लिए या फिर किसी की लापरवाही बोलें, मतलब मर गया। यानी कि इंसान की जो अब ज़िंदगी है वो इतनी भी नहीं रही कि लोग उसको एक बार पलट कर देख लें कि भाई तू जिंदा है या नहीं। अब ये जो सुना आपने, ये सुन के आपको लगा हो कि हाँ यार ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कल ये चीज़ आपके हमारे साथ हो जाएगी। कहीं हमारा एक एक्सीडेंट हुआ हो, हम पड़े हुए हैं और कोई हमारे पास आ नहीं रहा, उनको लग रहा है कहीं यार इसको कोरोना वायरस तो नहीं है। वो स्थिति कैसी होगी आप समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जिन लोगों का काम अभी चालू है, जो लोग अभी काम कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी मार्केट में स्टिल थोड़ा बहुत कैश फ्लो है। बट जिस दिन ये कैश फ्लो ख़त्म होगा उस दिन धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा। आप समझ सकते हो कि हमारा जीडीपी अभी 2 पर आ चुका है, ये माइनस में नहीं आया। इमेजिन करिए कि अगर ये कुछ महीने और चला तो क्या ये माइनस में नहीं आएगा। जब मार्केट में कैश फ्लो ही नहीं रहेगा तो लोग मार्केट खोल के करेंगे क्या। अभी भी मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं पिछले 2 महीने से 3 महीने से एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि एक बात को समझें, वायरस है, पूरी दुनिया में है, और इस चीज़ का सॉल्यूशन कभी कोई वैक्सीन नहीं हो सकती। इसको आने में भी टाइम लगेगा। जब तक ये वैक्सीन आएगी तब तक तो पता नहीं हम किस लेवल तक जा चुके होंगे पीछे। आप देख ही रहे हो माहौल किस तरह का चल रहा है। सो ये वैक्सीन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे दिमाग का डर है। मैं ये नहीं बोलता हूँ किसी से कि प्रिकॉशंस ना लो, आप भी लो, मैं भी ले रहा हूँ, लेकिन प्रिकॉशंस का मतलब ये नहीं कि हम अपनी इंसानियत ही ख़त्म कर दें, इतनी ख़त्म कर दें कि हाँ कुछ वक्त के बाद हम अकेले रह जाएँ। बहुत से लोग शायद मानते होंगे कि एक नेचुरल चीज़ है। मैं आज भी और ना कभी लाइफ में इस बात को मानूंगा कि ये वायरस नेचुरल था, कोई इंसिडेंटली हमारे देश में आ गया और फैल गया। मैं ये बात कभी लाइफ में नहीं मानूंगा। मैं सिर्फ ये चीज़ मानूंगा कि इस चीज़ की वजह से जितना ये मतलब ऐसा पैंडेमिक मचा है ना इस वायरस को लेकर, या मचाया गया है कि आज देश की आर्थिक स्थिति तो ठीक है, गई, लेकिन आज आदमी एक दूसरे का दुश्मन हो गया है। कोई मर जाता है तो कोई पूछता नहीं है, आर्थिक देने के लिए कंधे नहीं हैं, दफनाने के लिए भी कंधे नहीं हैं, लोग अपने घरों में लोगों को बुलाते नहीं हैं। कोई इंसान अगर देख लेता है किसी को दूर से तो दूर से उसको हाय लो करके निकल जाता है, वो उसको पास जाना नहीं चाहता। ठीक है, पास जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन इतना अछूता इंसान को कर देना, ये सोच हिंदुस्तान को कभी आगे नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि ये सोच वैक्सीन के आने के बाद भी रहेगी। क्योंकि दिमाग में जो डर होता है ना, वो वैक्सीन से लगने से नहीं निकलेगा, वो निकलेगा तब जब आप खुद निकालना चाहें उसको। तस्वीर देखिए, एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूँ। इस तस्वीर के अंदर एक डॉक्टर है, जो डॉक्टर ठेले पर जा रहा है। ये ठेला मैं आपको समझा देता हूँ क्या फंडा है। यहाँ पर पानी भरा हुआ है बहुत सारा, और एक कोविड सेंटर बनाया गया है जहाँ पे लोगों को रखा जाता है। डॉक्टर के पास कोई खास ऐसे कुछ नहीं है। मैं कुछ नाम या कुछ सिटी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं कोई कंट्रोवर्शियल वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, मैं वीडियोज़ बनाता हूँ आप लोगों को अवेयर करने के लिए। सो मेरा कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, तो मैं हर चीज़ की प्रूफ दूँ, हर चीज़ का नाम दूँ, हर चीज़ का सिटी दूँ। ये पिक्चर आप देख सकते हो, और ये पिक्चर बहुत से लोगों ने देखी भी होगी। ठेले पे इसको ले जाया जा रहा है और यहाँ पर पानी पड़ा हुआ है, कोई फैसिलिटी नहीं है डॉक्टर्स को। अब तो यार डॉक्टर्स ने ही बोलना छोड़ दिया है, और एक टाइम पर आएगा कि धीरे धीरे सब लोग अपनी उम्मीदें खत्म करते रहेंगे। सो ये सिचुएशन है हमारी, जहाँ हम लोग बोलते हैं हम कोरोना से लड़ रहे हैं, वहाँ पर ये सिचुएशन जब देखने को मिलती है तो हम बोलते हैं हम कोरोना से नहीं लड़ रहे हैं, हम सिर्फ डर रहे हैं, और इतना डर रहे हैं कि हम लोग ने बोलना ही छोड़ दिया है। कोई बोलता भी है तो उसको थोड़ा सा चुप कराने की कोशिश करी जाती है। मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ और देना चाहूँगा कि मेरे व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम के थ्रू एक मैसेज आया था, जिस मैसेज में लिखा हो गया था कि आपका कुछ अलग भाषा में था। बस मुझे समझ में हल्का फुल्का आ रहा था कि मुझे कोई वो ऑफ़र दे रहे थे, बट वो भाषा ना इंग्लिश थी ना हिंदी थी। ध्यान रखिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें बहुत से लोगों के साथ हो रही हैं। आपके अकाउंट्स को हैक करा जा रहा है, आपके व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम
फिर व्हाट्सअप के पर्सनल नंबर पे आपको नहीं मैसेज करता है। ये वो लोग हैं जो आपके चैनल को हैक करना चाहते हैं। ये मैसेज मेरे पास भी आया, मुझे पता था, मैंने तुरंत इसको डिलीट कर दिया, क्योंकि कोई भी इतनी बड़ी सोशल प्लेटफॉर्म आपके पर्सनल नंबर पे आपको इस तरीके से मैसेज नहीं करती है। हूबहू इंस्टाग्राम का लोगो एंड उसके साथ राइट टिक यानी वेरीफाइड टिक, लेकिन वो मैसेज इंस्टाग्राम की तरफ से नहीं था। उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि वहाँ पर पासवर्ड रीसेट के कुछ ऑप्शंस थे, अगर मैं उसको क्लिक करता तो नो डाउट वो प्रॉब्लम करता मुझे, मतलब मेरा अकाउंट हैक होता। और अकाउंट हैक होने के बाद वही चीज़ें होती हैं जो आपको पता ही है। तो कुल मिला के ये है कि जो कुछ बोल रहा है, कुछ सच बोलना चाहता है, तो उनके चैनल, उनकी वीडियोस को डिलीट कर दिया जाता है ताकि बहुत ज़्यादा लोग अवेयर ना हो। मैं तो फिटनेस इंडस्ट्री का भी सीधा सीधा किस्सा यही मानूंगा कि अगर ये इंडस्ट्री खुल जाती तो बहुत से लोगों के दिमाग से ये चीज़ क्लियर हो जाती, क्योंकि ये मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग इंडस्ट्री है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो बात खुल के रखना चाहते हैं। लेकिन यार वीडियोस डिलीट कर देना किसी की, ये चीज़ क्या है? आप क्यों डर रहे हैं? किस बात से डर रहे हैं? मैं आप लोग से यही बोलना चाहूँगा, आप लोग हिंदुस्तान के हिस्सा हैं। हिंदुस्तान आप लोगों ने बनाया है, आप मिलकर हिंदुस्तान बना है। जो चीज़ चल रही है वो सही नहीं चल रही है। किसी वैक्सीन का वेट करके सोच रहे हो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो प्रॉब्लम आपके दिमाग और आपके दिल में है। जिस दिन वो डर निकल गया लोगों के प्रति, आप समझ लो कि ये कोरोना वायरस उस दिन खत्म हो जाएगा। बाकी फ्लू है, लोग इन्फेक्टेड होते हैं, कुछ एक्सट्रीम लेवल पे लोग मरते भी हैं, तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। आप इसको ये नहीं बोल सकते कि ये पैंडेमिक है, इससे कहीं ज़्यादा, कहीं गुना ज़्यादा लोग ट्यूबरक्लोसिस से, डेंगू से, मलेरिया से, टाइफाइड से और हर साल रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। तो अगर एक ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पे लॉकडाउन सॉल्यूशन माना जाता है, आप बिल्कुल बंद कर दें, कोई रोड एक्सीडेंट नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। अब चूंकि बात ये आती है कि इसकी वायरस नहीं, वैक्सीन नहीं है, इसलिए इसको पैंडेमिक बोला गया है। तो मेरे भाई वैक्सीन तो किसी भी फ्लू की नहीं है। लोग कॉमन कोल्ड से इससे ज़्यादा मर जाते हैं। यहाँ पर कितने लोग मरे? 15-20 हज़ार लोग मरे। मेरा सिर्फ लास्ट में से आप लोग से यही है, मेरा बोलना का मकसद यही होता है कि आप लोग अवेयर हों। ये जो छुआछात स्टार्ट हो चुका है, लोग पड़ा हुआ है बंदा, उसको कोई देखने वाला भी नहीं है, वो वैसे ही मर गया। मेरे हिसाब से इंसानियत के लिए बहुत बड़ा तमाचा है। अगर हम लोग आने वाले टाइम के अंदर जीत भी जाएंगे तो इंसानियत के तौर पे हम लोग हार जाएंगे। आई होप लोग, आप लोग मेरी बात समझेंगे, मेरे मैसेज को शेयर करेंगे ताकि लोगों में जो इंसानियत बची है वो बची ही रहे। थैंक यू।